देखेंगे व्हाट इज सिग्मा, व्हाट इज एएससीएल, व्हाट इज सीएल, व्हाट इज यूएसएल, व्हाट इज एलएसएल, व्हाट इज पीसीएल, व्हाट इज यूसीएलएक्स, व्हाट इज एलसीएलएक्स, व्हाट इज यूसीएलआर, व्हाट इज एलसीएलआर। तो सबसे पहले हम सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा। तो सिग्मा की डिफिनेशन अगर हम जानना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं सिग्मा को, सिग्मा इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल नंबर एंड मीन, इसको भी हम सिग्मा बोलते हैं। और दूसरा डिफिनेशन सिग्मा का हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा इज द गैप बिटवीन अपर स्पेसिफाइड लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट। मतलब सिग्मा जो है यूएसएल एंड यूसीएल के बीच का जो गैप है उसको हम सिग्मा बोलते हैं। और या तो सिग्मा इज द गैप बिटवीन एलएसएल एंड एलसीएल, लोअर स्पेसिफाइड लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच का जो गैप है उसे भी सिग्मा बोलते हैं। अब ये आ जाइए एएससीएल, एसपीसी में स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल में एएससीएल क्या है। एएससीएल जो है स्पेसिफिकेशन कंट्रोल लिमिट है और सीएल सेंट्रल लाइन ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन का सेंट्रल लाइन है उसे हम सीएल बोलते हैं। और एएससीएल बोलते हैं स्पेसिफिकेशन कंट्रोल लिमिट। स्पेसिफिकेशन कंट्रोल लिमिट का मतलब ये है कि अपर स्पेसिफाइड लिमिट एंड लोअर स्पेसिफाइड लिमिट। यूएसएल अपर स्पेसिफाइड लिमिट और एलएसएल को क्या बोलते हैं, एलएसएल को बोलते हैं लोअर स्पेसिफाइड लिमिट। तो लोअर हम ये कह सकते हैं कि जो ये अपर एएससीएल है, अपर स्पेसिफिकेशन कंट्रोल लिमिट को हम यूएसएल भी बोलते हैं, यूएसएल भी बोलते हैं। और लोअर एएससीएल, लोअर स्पेसिफिकेशन कंट्रोल लिमिट को हम एलएसएल बोलते हैं, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। और पीसीएल क्या है, पीसीएल मतलब स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल में पीसीएल और एएससीएल थोड़ा आड़ लग रहा होगा। तो ये एएससीएल को तो आप देख लिए कि स्पेसिफिकेशन कंट्रोल लिमिट है और पीसीएल जो है प्रोसेस सेंट्रल लाइन है। प्रोसेस सेंट्रल लाइन का मतलब जो प्रोसेस का हमारा जो सेंट्रल लाइन है वो चीज़ है। और अपर कंट्रोल लिमिट एक्स जो है अपर यूसीएल एक्स अपर कंट्रोल लिमिट एक्स बार चार्ट के लिए है। और एलसीएल एक्स क्या है, लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट। और यूसीएल एक्स, याद देखिए यूसीएल एक्स ये एक्स बार चार्ट के लिए होता है यूज, और यूसीएल आर मतलब रेंज के लिए। यूसीएल आर का मतलब अपर कंट्रोल लिमिट फॉर आर चार्ट, एलसीएल आर मीन्स लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर आर चार्ट। और अगर यूसीएल एक्स है तो अपर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट, और एलसीएल एक्स है तो लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट। अब आ जाइए कैलकुलेशन फॉर एक्स बार आर चार्ट। एक्स बार आर चार्ट के कैलकुलेशन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखने हैं। पहले तो सिग्मा देखना है। सिग्मा की डिफिनेशन आपने देख लिया कि सिग्मा इज द गैप बिटवीन अपर स्पेसिफाइड लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट, या सिग्मा इज द गैप बिटवीन लोअर स्पेसिफाइड लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। और सिग्मा का फार्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू आर बार अपॉन D2। आर बार क्या है, एवरेज ऑफ रेंज, एवरेज ऑफ रेंज आर, वो आर बार है। और D2 क्या है, D2 इज द स्टैटिकल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन सब ग्रुप साइज। अगर सब ग्रुप का साइज में 4 सैंपल लिया गया है तो उस समय जो D2 की वैल्यू है वो आएगी 2.03। और अगर सब ग्रुप सैंपल साइज यानी इक्वल टू 5 है, 5 सैंपल लिया गया है तो उस समय D2 की वैल्यू 2.33 आएगी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर यही वैल्यू है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो D2 का मान, जो D2 स्टैटिकल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जो है 4 सैंपल के लिए 2.03 और 5 सैंपल के लिए 2.33 होता है। ये याद रखना पड़ता है।
जब सिग्मा का वैल्यू हम निकालेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, तो आर बार की वैल्यू रख करके D2 का वैल्यू पुटअप करेंगे 5 सैंपल के लिए 2.33, या 4 सैंपल का अगर सब ग्रुप साइज ले रहे हैं तो 2.03। ये D2 की वैल्यू डिपेंड ऑन द सब ग्रुप सैंपल साइज। अब कैलकुलेशन द कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट के लिए हम कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फिर आर चार्ट के लिए हम कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम जो है एक्स बार चार्ट के लिए हम कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। फार्मूला क्या है, UCLX अपर कंट्रोल लिमिट, एक्स मीन एक्स चार्ट के लिए, तो अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू एक्स डबल बार प्लस आर बार इंटू D2। आर बार तो पता है आपको, एवरेज ऑफ रेंज आर, एंड एक्स डबल बार जो है प्रोसेस का मीन है, प्रोसेस का मीन है, एवरेज। और A2 क्या है, A2 जो है स्टैटिकल कांस्टेंट है और इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन सब ग्रुप सैंपल साइज। जितने भी स्टैटिकल कांस्टेंट हैं, चाहे D2 हो, D2 या A2, ये सब जो है स्टैटिकल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू डिपेंड ऑन द सब ग्रुप सैंपल साइज। अगर सब ग्रुप सैंपल साइज 4 का सैंपल लिए हैं ग्रुप में, तो उस समय हमारा जो है A2 की वैल्यू 0.73 होगी, और सब ग्रुप साइज 5 पीस का है, तो उस समय हमारा जो है A2 की वैल्यू 0.58 होगी। 5 सैंपल के लिए 0.58 और D2 की वैल्यू 5 सैंपल के लिए 5 सैंपल के लिए 2.33। अब LCLX लोअर कंट्रोल लिमिट एक्स बार चार्ट के लिए है, तो लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है, एक्स डबल बार माइनस आर बार इंटू A2। सेम फार्मूला है, जो अपर कंट्रोल लिमिट एक्स है, एक्स डबल बार प्लस आर बार इंटू A2। इसमें लोअर कंट्रोल लिमिट है, इसमें एक्स डबल बार में आर बार इंटू A2 माइनस हो जाएगा, और अपर कंट्रोल लिमिट निकालना है तो एक्स डबल बार में आर बार इंटू A2 प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस का हम केवल बस इसमें फ़र्क है, अपर कंट्रोल लिमिट में एक्स डबल बार प्लस आर बार इंटू A2 और लोअर कंट्रोल लिमिट में एक्स डबल बार माइनस आर बार इंटू A2। ये तो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट एक्स बार चार्ट के लिए ये फार्मूला है। अब आ जाइए कैलकुलेशन द कंट्रोल लिमिट फॉर आर चार्ट। आर चार्ट, क्योंकि एक्स बार आर चार्ट जब हम रन चार्ट बनाएंगे तो उस समय इसमें हम कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक्स बार चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और आर बार चार्ट के लिए भी कंट्रोल लिमिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अपर कंट्रोल लिमिट आर जो है, इसका फार्मूला आर बार इंटू D4, वेयर D4 इज द स्टैटिकल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द सब ग्रुप सैंपल साइज। 4 सैंपल के लिए D4 की वैल्यू 2.28 होती है, और 5 सैंपल के लिए D4 की वैल्यू 2.11 होती है। यानी अब जब 5 सैंपल लेंगे तो D4 की वैल्यू क्या रखेंगे, 2.11, और 5 सैंपल में A2 की वैल्यू क्या रखेंगे, A2 की वैल्यू 0.58। 5 सैंपल के लिए D2 का वैल्यू कितना रखेंगे, 2.33। अब आ जाइए लोअर कंट्रोल लिमिट आर। लोअर कंट्रोल लिमिट आर इज इक्वल टू होता है आर बार इंटू D3। अपर कंट्रोल लिमिट आर बार इंटू D4 और लोअर कंट्रोल लिमिट में आर बार इंटू D3, वेयर D3 इज द स्टैटिकल कांस्टेंट and its value depend on the subgroup sample size. Till 6 sample its value is 0। मतलब D3 की वैल्यू अगर सब ग्रुप सैंपल साइज का सैंपल में अगर 6 तक सैंपल लेते, 4 सैंपल के लिए, 5 सैंपल के लिए, 6 सैंपल तक D3 का मान 0 ही आएगा। और जब 7 सब ग्रुप सैंपल साइज अगर हम 7 पीस का सेलेक्ट करेंगे, तब जा करके D3 का मान आएगा 0.076। तो अब जो है हमने एक्स बार आर चार्ट के कैलकुलेशन में हम कंट्रोल लिमिट, एक्स बार आर चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट का हमने फार्मूला देखा, और आर चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट के कैलकुलेशन का फार्मूला हमने देखा। अब हमें स्पेसिफाइड लिमिट, अपर स्पेसिफाइड लिमिट और लोअर स्पेसिफाइड लिमिट पता है, आर बार पता है,
और एक्स डबल बार पता हो गया तो उस कंडीशन में हम अपर कंट्रोल लिमिट एक्स के लिए, लोअर कंट्रोल लिमिट एक्स के लिए, अपर कंट्रोल लिमिट आर के लिए और लोअर कंट्रोल लिमिट आर के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं।